नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2023 सुबह के 9:30 AM पर एक टाइटन नामक पनडुब्बी में 5 लोग बैठकर समुद्र में डुबकी लगाते हैं। ये लोग टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहे हैं। वही टाइटैनिक जो 111 वर्ष पहले अटलांटिक महासागर में एक आइसबर्ग ग्लेशियर से टकराकर 2 हिस्सों में टूट जाता है, जो 3810 मीटर गहरे समुद्र में पड़ा हुआ है। डुबकी लगाने के कुछ समय बाद इसका अचानक संपर्क ऊपर जहाज पोलार प्रिंस से टूट जाता है। इन 5 यात्रियों में से एक लड़का भी शामिल है, जिसकी महज उम्र 19 वर्ष की है। संपर्क टूटने की खबर जैसे ही मीडिया में आता है, वैसे ही लोगों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। आखिर यात्रा कर रहे उन यात्रियों के साथ क्या हुआ, आइए हम बताते हैं आपको। 111 वर्ष पहले उस समय का सबसे लोकप्रिय व चर्चित जहाज टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना गया था, जो 10 अप्रैल 1912 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ था। माना जाता था कि यह जहाज हर परिस्थिति में चलने में सक्षम है, परंतु 4 दिन की यात्रा के पश्चात 14 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे चर्चित जहाज टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के एक आइसबर्ग ग्लेशियर चट्टान से टकराने के बाद 2 हिस्सों में टूट जाता है, जिसके अंदर बैठे यात्रियों में से 1517 लोगों की मौत हो जाती है और टाइटैनिक का पहला सफर ही आखिरी सफर बनकर रह जाता है। इस जहाज के टूटे हिस्से महासागर के 3810 मीटर गहरी तलहटी में बैठ जाता है। इस जहाज के मलबे को देखने के लिए ही टाइटन नामक पनडुब्बी में 5 लोग बैठकर समुद्र में डुबकी लगाते हैं, जिसका संपर्क अचानक ऊपर जहाज पोलार प्रिंस से टूट जाता है। वास्तव में जिस टाइटन नामक पनडुब्बी में 5 लोग बैठकर यात्रा कर रहे होते हैं, उसकी लंबाई 22 फीट, चौड़ाई 9.2 फीट तथा 8.3 फीट ऊंचाई। पनडुब्बी में बैठने के लिए कोई भी सीट की सुविधा नहीं दी गई है। सरफेस पर ही बैठकर जाना है, जिसमें केवल एक टॉयलेट की सुविधा दी गई है। यदि किसी यात्री को टॉयलेट लगता भी है तो उसमें उपस्थित सभी यात्रियों को पीछे मुड़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस टाइटन पनडुब्बी में जो यात्री बैठकर यात्रा कर रहे हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि 3 देशों के 4 अरबपति हैं। वह उसमें एक पायलट भी शामिल है। पहला नंबर हामिश हार्डिंग, जिनकी संपत्ति कुल 8,210 करोड़। दूसरा नंबर स्टॉकटन रस, ओशियन गेट के CEO, खुद भी इस यात्रा में मौजूद हैं, जिन्होंने 35 बार टाइटैनिक मलबे को देखने में यात्रा कर चुके हैं। जिस टाइटन पनडुब्बी से जाना है उसे ओशियन गेट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। स्टॉकटन रस ने ही ओशियन गेट की स्थापना की थी, जो टाइटन कंपनी की पेरेंट कंपनी है। 2009 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। तीसरे और चौथे नंबर पर एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के मालिक शहजादा दाऊद और उनके पुत्र सुलेमान दाऊद, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अरबपति हैं। सुलेमान दाऊद शहजादा दाऊद के पुत्र, जिसकी उम्र मात्र 19 वर्ष, इस यात्रा में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, परंतु पिता के हौसले को बढ़ाने के लिए उनकी बात को न काटते हुए चले जाते हैं। 5वें नंबर पर हेनरी नार्गोलेट, जिन्हें मिस्टर टाइटैनिक भी कहते हैं, इस टाइटन पनडुब्बी के पायलट हैं। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखना एक एडवेंचरस टूरिज्म प्लेस बन गया है, परंतु यह ट्रिप इतना महंगा इसलिए है कि टाइटैनिक का मलबा 3810 मीटर नीचे काफी गहराई में है। इस टूरिज्म प्लेस में जाने में 2 करोड़ से भी अधिक का खर्च आता है। इस चंद घंटे की ट्रिप को पूरा करने के लिए सभी लोगों ने 2-2 करोड़ से अधिक के खर्च उठाए हैं, जिसे इस ओशियन कंपनी के द्वारा बनाए गए टाइटन पनडुब्बी से भेजा जाता है। दरअसल इस पनडुब्बी को प्रॉपर ऑपरेट करने के लिए मदरशिप, जिसका नाम पोलार प्रिंस है, उससे ऑपरेट किया जाता है। इस पनडुब्बी को पनडुब्बी न कहकर
समरसिबल कह सकते हैं। जैसे ही इसे समुद्र के सरफेस पे कनाडा के सेंटर जोन से 650 किलोमीटर दूर उतारा जाता है, जो इसी के बीच में टाइटैनिक के मलबा 3810 मीटर नीचे समुद्र में पड़ा हुआ है। यह समरसिबल यानी टाइटैनिक जो लगातार पोलर प्रिंस के कांटेक्ट में रहता है, यह समरसिबल को एक बेस की आवश्यकता होती है जिससे इसे नीचे भेजा जा सके और टाइटैनिक के मलबे के पास लेकर जा सके और वापस उसी बेस शिप के पास लेकर आ सके। इस समरसिबल को एक वीडियो गेम कंट्रोलर जॉयस्टिक के मदद से ऑपरेट किया जाता है। जैसे ही समरसिबल यानी टाइटन पनडुब्बी नीचे जाता है, कुछ देर बाद लगभग 11:15 पर उसका अचानक कांटेक्ट पोलर प्रिंस से टूट जाता है, पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद 4:30 पर टाइटन पनडुब्बी अपने बेस शिप पर वापस आ जाएगा, क्योंकि 4:30 पर उसका वापस आने का समय था। परंतु उसके कुछ समय बाद भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। उसके पश्चात लगभग 7:10 पर पोलर प्रिंस पे उपस्थित गार्ड के द्वारा यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाता है। अगले ही दिन यूएस कोस्ट गार्ड तथा कैनेडियन कोस्ट गार्ड द्वारा टाइटन पनडुब्बी को ढूंढने के लिए एक इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें आसमान से लेकर जल तक एक से बढ़कर एक शिप तथा जहाज उतारे जाते हैं। उसके अलावा एक रोबोटिक्स ऑपरेशन भी चलाया जाता है, जो समुद्र के तलहटी तक जाकर पता लगाता है। मिलता यह है कि टाइटन का मलबा 400 मीटर दूर टाइटैनिक से पड़ा था, परंतु उन 5 लोगों की 100 को ढूंढना इम्पॉसिबल था। अनुमान लगाया जाता है कि जैसे ही टाइटैनिक के मलबे से 200 मीटर पहले ही कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन के कारण फट जाता है। क्या होता है कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का मतलब, आइए हम बताते हैं। जब कोई वस्तु समुद्र में नीचे की तरफ जाता है तो उसका प्रेशर लगातार बढ़ने लगता है। जैसे ही टाइटन पनडुब्बी टाइटैनिक मलबे से 200 मीटर पहले पहुंचा, वैसे ही उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 400 गुना ज्यादा बढ़ गया। जब सीमित जगह में जरूरत से ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, तब उस प्रेशर को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, जो विस्फोट का कारण बन जाता है। वैसे तो जब कोई जहाज फटता है तो बाहर की तरफ फटता है, जिसे हम एक्सप्लोजन कहते हैं, परंतु कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन में और उन 5 यात्रियों का कोई भी पता नहीं लग पाता है, जिसके बाद अमेरिकन कोस्ट गार्ड द्वारा पुष्टि की जाती है कि उनकी आखिरकार मौत हो चुकी है।